नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके हमारे जो वीडियो हम बना रहे हैं अब, उस सीरीज में बच्चों की जो क्वेरीज है ना वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो क्वेरीज क्या बेसिकली तीन चार तरह की ज़्यादा आ रही है। मैं आपको यहाँ वो मेंशन कर दूं पहले। उन सभी का सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया है, ये जो 2019 का नोटिफिकेशन है, देखो अभी 2022 का तो आया नहीं, आते तो फिर अनाउंस ही हो जाएगी और परीक्षा भी हो जाएगी। उससे पहले जब 2019 में जो लास्ट रिक्रूटमेंट आया था उसको लेके मैं आपके अगर सवालों की बात करूं, पहला सवाल था आपका कि कुछ बच्चे तो एज रिलैक्सेशन को लेके पूछ रहे हैं। एज रिलैक्सेशन को, भाई एज रिलैक्सेशन कितना रहता है, कहाँ तक के अप्लाई कर सकते हैं जनरल और एससी और बीसी, उसको लेके ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। यहाँ हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड सभी जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी हम थोड़ा सा मटेरियल तैयार कर रहे हैं ताकि आपको रेगुलरिटी में अवेलेबल करा सकें, अदरवाइज रिदम टूटता है। उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो आपको जो भी दिक्कत हो या जो पेपर चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कर दें, हम फैकल्टी से रिक्वेस्ट करके उसको आपको वहाँ सॉर्ट आउट उपलब्ध करवाएंगे। एज रिलैक्सेशन क्या, और एक बेसिकली क्वालिफिकेशन, और एक राजस्थान हरियाणा के बच्चों का रिजर्वेशन, इस तरह की इशू। तो ये ऐसा एचपीएससी अपने नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कहते हैं, मैं यहाँ आपको बेसिक सी चीज़ें उनको हाईलाइट करके आपको क्लियर कर दूं। पहली चीज़ तो ध्यान रखना, हरियाणा के जो बेसिक रिजर्वेशन मिलेंगे वो सिर्फ हरियाणा के डोमोसाइल धारकों को मिलेंगे, हरियाणा के मूल निवासियों को मिलेंगे, चाहे वो एससी के हों, चाहे बीसी ए हो, बीसी बी हो। अभी तक हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब्स तो है नहीं, तो एसटी के रिजर्वेशन की यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं है। सीट का एलोकेशन देखेंगे वहाँ भी नहीं मिलेगा। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, उनके जो डिसेबिलिटीज के सर्टिफिकेट है ना वो सीएमओ द्वारा अप्रूव हो और 25/4/2018 के बाद जारी की, जो गाइडलाइन आई थी उसके अकॉर्डिंग जारी की हो। मैंने बेसिक बेसिक चीज़ों को यहाँ हाईलाइट किया ताकि आपका ज़्यादा समय भी वेस्ट ना हो, आपको काम। पहली चीज़ जो असिस्टेंट प्रोफेसर में एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वर्ड मेंशन किया गया, जो 55% की बाध्यता रखता है भी सभी स्तर पे आपका 55% हो। और अगर मास्टर डिग्री आपने ग्रेडिंग में कर रखी है तो बी इन द 7 पॉइंट स्केल वाले में आपको बी होना चाहिए। दूसरा, नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। नेट के अलावा जो यूजीसी कंडक्ट करती है, यहाँ देखो दो एजेंसीज का नाम लिया गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और सिमिलर टेस्ट एक्रीडेटेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिक्स आते हैं। उसके अलावा जिनकी पीएचडी 2009 के रूल रेगुलेशन से के अकॉर्डिंग हो रही है उनको नेट से एग्जम्पशन दिया गया है। 2009 shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of net SLAT। तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है। तो ये 2009 के जो गए है, 2009 की पीएचडी में क्या है वो आगे आपको चीजें मेंशन होगी, आप उसको वहां देख सकते हैं। सेट एग्जाम 2002 आफ्टर जून 2002 के बाद जो उसमें चेंजेज करके उसको किया गया था, तो वो कैंडिडेट भी हैं वो एलिजिबल हैं। पीएचडी जो 2009 के रेगुलेशन की बात है उसमें पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट अवार्डेड इन रेगुलर मोड ओनली, तो ये कुछ डिस्टेंस से या प्राइवेट करते हैं वो यहाँ वैलिड नहीं होगी। इवेल्युएशन ऑफ पीएचडी थीसिस बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर, तो इवेल्युएशन 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से होना चाहिए। ओपन पीएचडी वाइवा वॉइस होना चाहिए, सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, अपने अपने दोस्त बिठा लिए वो वाला नहीं। कैंडिडेट हैज पब्लिश 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज और पीएचडी वर्क, किसी और मैटर के नहीं, अपने पीएचडी वर्क के 2 रिसर्च पेपर हो। एटलीस्ट विच एटलीस्ट वन मस्ट बी रेफर्ड जनरल, जो आईएसएसओ के जनरल होते हैं ना उसके अंदर ये पब्लिश होने चाहिए। कैंडिडेट हैव मेड एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार बेस्ड ऑन हर पीएचडी वर्क, तो जो पीएचडी के लिए कहीं भी जैसे सब्जेक्ट के कॉन्फ्रेंस सेमिनार होते हैं उनमें आपको वो अपने पेपर होने चाहिए, फिर आपको नेट सेलेक्ट से एग्जाम्पशन मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, नेट, पीएचडी। मैं यहाँ आपको एक चीज मेंशन कर दूं, जब 2016 की रिक्रूटमेंट आई थी ना उसको रखा गया था 50+30+20, 50 परसेंटाइल फॉर्मूला से पेपर, यानी जो 100 नंबर का पेपर है उसको परसेंटाइल से 50 में कन्वर्ट करके उसके अकॉर्डिंग 30 नंबर का रखा गया था एकेडमिक और 20 नंबर का यहाँ रखा गया था वाइवा वॉइस।
फिर तो आता है 2019, ये तो 50 का 50 रहा, इसको 37.5 कर दिया और इसको 12.5 कर दिया, क्योंकि वो आया, विवाद आया भाई वाइवा में भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे ले दे के कर रहे हैं। अब जहां तक सुनने में आ रहा है इसको सेम भी रखा जा सकता है। दूसरा क्या हुआ है, यूजीसी का रेगुलेशन आया जिसमें पीएचडी को काफी लो कर दिया, लाइट कर दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल को बंद कर दिया गया है। तो उससे रिलेटेड क्या था, जो एकेडमिक्स के 37.5 थे ना, इनके अंदर इन डिग्रीज के कुछ स्पेसिफाइड मार्क्स थे, तो अब वो मार्क्स उतने ही रखते हैं, कम करते हैं, इसको 50 या 60 कर देते हैं रिटर्न पेपर को, तो ताकि यहाँ से उनका बोझ कुछ कम हो जाए, 27-28% ये यहाँ से ले आए। क्योंकि यहाँ दिक्कत क्या आ रही है, जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं ना, उनके साथ कुछ दिक्कत, हालांकि उनको कुछ एग्जाम्पशन है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। उनको ना ये 10th-12th के जो 60% से अब ओवरकम वाली जो मार्क्स होते हैं उनमें दिक्कत आती है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में बच्चों की इतनी हाई परसेंटेज जनरली होती नहीं है। तो उस रेफरेंस को भी यहाँ मैंने आपके लिए दोनों डाउनलोड करके कंपैरेटिव करवाया है, तो मैं आपको बता दूं। फिर उसके बाद ये बात आती है रिलैक्सेशन किस किस मामले में दी गई है। तो 5% रिलैक्सेशन है, जो 55% का गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको 50 कर देंगे। अगर पीएचडी डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले, तो ऐसे कैंडिडेट बहुत कम है परीक्षा देने वाले, आप यूं मानो पॉइंट समथिंग परसेंटेज ही नहीं है वो। 5% ग्रांटेड 55 से 50% किसके लिए किए गए हैं, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में फिजिकल एंड विजुअल हैंडीकैप्ड पर्सन को। 5% 55 से 50% किए किसको किए गए हैं, मैट्रिक एग्जामिनेशन फ्रॉम रूरल स्कूल। मैंने जो भी आपको बात बताई थी ना, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से रूरल के कैंडिडेट को छूट है, यानी अगर आपका स्कूल ऐसी जगह आता हो जो पंचायत ऑफ हरियाणा के अंडर आता हो। अब यहाँ दिक्कत क्या आती है, जूरिडिक्शन ऑफ विलेज पंचायत ऑफ हरियाणा ये लिखा आ गया। अब राजस्थान में किसी बच्चे ने अगर रूरल एरिया से और अपनी स्कूलिंग 10th कंप्लीट किए, तो क्या उसको ये एग्जाम्पशन मिलेगा 10th के बेस पे? तो नहीं मिलेगा। मैं यहाँ आपको एक चीज मेंशन कर दूं, क्योंकि ये सिर्फ हरियाणा के रूरल एरियाज के बच्चों के लिए, तो राजस्थान वालों को नहीं मिलेगा। और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में 55 की जगह 50% का कहाँ चल जाएगा, SC ST। तो 4 कैटेगरी होगी, या तो 19 सितंबर 1991 से पहले पीएचडी हो, या फिजिकल हैंडीकैप हो, या मैट्रिक एग्जामिनेशन रूरल ऑफ हरियाणा से किया हुआ हो, और या SC ST कैटेगरी का बंदा हो। अब उसके अलावा कुछ स्पेशल कंडीशंस बनाई गई है, जो वैसे करेंगे ना वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको इसके अलावा कोई स्पेशल केस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ ले, मैं आपको इसका उत्तर वहीं दे दूंगा। ये काफ़ी सारी डिग्रीज हैं जिसके अकॉर्डिंग भाई MA MSc रिलेवेंट सब्जेक्ट में, उसमें PhD कर ली तो वो 55% वाली कंडीशन अलाउ नहीं होगी। 3 एग्जाम है, BA +2 और मैट्रिक, इनमें से किसी में दो में 55 और एक में 50 हो तो वो कंडीशन भी एलिजिबल है। तो ये सारी गाइडलाइंस है ना जो एलिजिबल का, वो 15/4/2019 से पहले पहले की वैलिड है। फिर आता है एज का सवाल। एज में आप लोगों के काफ़ी क्वेरीज आई थी भाई कितनी एज वाले दे सकते हैं, तो यहाँ मैं बेसिक बेसिक बता दूंगा। उसके अलावा आपको कोई स्पेशल कैटेगरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो अपर एज लिमिट 21 से 42 है, ये आपने देख ली, ये 21 से 42 रहेगी, क्योंकि ये 16 के रिक्रूटमेंट में भी यही थी, तो हरियाणा जनरली इसी को रखता है, तो 21 से 42 रहेंगी। अब कौन कौन छूट है, तो 5 ईयर की जनरल अपर एज लिमिट की छूट है किसको, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब तो है ही नहीं, बैकवर्ड क्लास BC ABCB ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखें कि हरियाणा स्टेट के बच्चों के लिए है सिर्फ एग्जाम्पशन, अदर स्टेट का SC BC है वो जनरल में काउंट होगा। फिर अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू एज ऑफ 45, ये 42 था, तो 42 + 3 यानी 3 साल की रिलैक्सेशन किसको मिलेगी, टीचर्स वर्किंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, हरियाणा में जो स्कूल टीचर्स हैं उनको मिलेगी, चाहे वो JBT हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, TGT हो, PGT हो। अनमेरिड फीमेल कैंडिडेट है, जिन लड़कियों ने शादी नहीं की, उनको आप 45 ईयर तक आप एग्जाम दे सकते हो। अगर किसी लेडीज के हस्बैंड ने रीमैरिज कर दी, उसका डाइवोर्स हो गया, या सभी ये जितने भी कैटेगरीज हैं उन सबको भी 45, तो यानी जो वीमेन की स्पेसिफाइड कैटेगरीज है उनमें 45 है। ये कह रहा है अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल 5 ईयर फिजिकल हैंडीकैप, जो डिसेबिलिटीज ऑफ जनरल है ना, कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का बच्चा है, उसके लिए 5 साल है, यानी 42 + 5 47 साल तक वो परीक्षा दे सकता है।
अब अगले में आ जाते हैं। अगर वो बंदा फिजिकल डिसेबिलिटीज भी है उसके पास, प्लस वो SC BC A या BC B से आता है, यहाँ फीमेल मेंशन नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखना, यहाँ फीमेल को कोई छूट नहीं दी गई है। तो ये हो जाएगा 42 + 10, यानी वो 52 साल तक परीक्षा दे सकता है, 58 में वो रिटायर हो जाएगा, यानी 6 साल की उसकी सर्विस होगी। तो एक चीज ध्यान रखना है, NPS में पेंशन बहुत कम बनेगी उसकी, 6 साल में कोई पेंशन जनरेट नहीं होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि आपका शेयर होल्डर ही कम है। उसके अलावा कुछ बच्चों ने एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का पूछा था, तो एक्स सर्विस कैटेगरी के लिए इन्होंने स्पेशली लिख दिया भाई रेगुलर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। यहाँ जो रिजर्व फोर्स है ना, 7 तरह की रिजर्व फोर्स होती है, CRPF, BSF, उसके अलावा ITBP, CISF, SSB, और ये इसके अलावा 2 और हैं, तो अभी मैं नाम रिकॉल नहीं हो रहा, तो उन सबको यहाँ कोई छूट नहीं है। पहला तो एक्स सर्विसमैन में। दूसरा, एक्स सर्विसमैन में भी डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है, जिसको DESM बोलते हैं। उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन है कि अगर वो बच्चा खेती बाड़ी से कुछ आमदनी कर रहा हो, परिवार को संयुक्त परिवार का पालन कर रहा हो, या इसी तरह की किसी भर्ती में एडहॉक बेसिस पे लगा हो, तो उन सारी कैटेगरीज में उसको DESM का बेनिफिट दिया गया। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है DESM, उसमें 6,000 पर मंथ से ज्यादा आमदनी नहीं होनी चाहिए, यानी 12 छिके 72,000, तो 72,000 सालाना से ज्यादा आमदनी वालों को यहाँ कोई बेनिफिट नहीं है। उसके अलावा कुछ बेसिक सी चीजें और हैं। फीस स्ट्रक्चर इतनी ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 500 रुपये जनरल, मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट ऑफ सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल, ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, यानी अदर स्टेट की SC OBC सब हैं, वो 500 रुपये फीस वाली कैटेगरी में आएंगी। ऑल फीमेल कैंडिडेट हैं, वो 125 रुपये में जनरल हो चाहे रिजर्व कैटेगरी की हो। मेल कैंडिडेट SC BC का हो या इकोनॉमिक सोशल वो वीकनेस वाला हो, उनकी 125। यहाँ फिजिकल हैंडीकैप्ड, लेकिन कौन से जो मोर देन 40% डिसेबिलिटीज रखते हैं, उनकी कोई फीस नहीं, उनका फॉर्म फिल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है, उनके लिए ये सरकार ने प्रोविजन की है। इसके अलावा कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं। तो यहाँ मैं आपको एक चीज मेंशन कर दूं, अब जो नोटिफिकेशन आएगा, एक तो उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद हमें है कि इसमें चेंज किया जाएगा। अब ये 60 करें, क्योंकि परसेंटाइल बेस में क्या है, एक परसेंटाइल पे कई बच्चे हो जाते हैं, और ग्रामीण परिवेश के बच्चों को एक दिक्कत है भाई, हमारे 60% से अबोव रखने पे स्कूलिंग के दौरान काफ़ी मुश्किल थे, क्योंकि उस दौरान स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेके सरकार अभी चर्चा भी कर रही है, काफ़ी कमेटियां भी बना रखी है, उन पे जल्दी कोई फैसला आएगा, नोटिफिकेशन भी आने वाला है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड वीडियो जाते हैं, तो वो आप यहाँ से भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगले वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आप तैयारी को अच्छे से कीजिए। नंबर ऑफ सीट क्लियर होते ही मैं आपको नंबर ऑफ सीट के बारे में बता दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।